Good morning, students. Let's start part 2 of chapter number 3, Deep Water, which is written by William Douglas. विलियम डॉगलस ने अपनी लाइफ में जो उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए थे वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं कि उनको पानी से कितना डर लगता था और क्यों लगता था। ठीक है, उन्होंने अपना जो लास्ट में यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी लाइफ में से एक दो इंसिडेंट्स निकाल के हमें दिए हैं क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता था। क्यों लगता था? तो बोले एक बार वो कैलिफोर्निया बीच पे पापा के साथ गए थे, वहां पे वो वेव के नीचे जैसे दब गए हो ऐसा लग रहा था उनको। और दूसरा, जब वाईएमसीए पूल में जब वो स्विमिंग सीख रहे थे तब एक लड़के ने उनको उठा के पानी में डाल दिया था और वहां से वो मरते मरते, उनको ऐसा लगा है कि वो मरते मरते बचे थे, एक उनको नई लाइफ मिली थी। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। ये देखिए याकीमा रिवर का मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने देखा कि एक बॉय जो था 18 साल का, वो उठा के उनको पानी में डाल देता है और वो सोच समझ नहीं पाते कि एक्चुअली हुआ क्या, ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कुछ समझे उससे पहले। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब वो अंदर गिर गए तो ऑब्वियसली कोई भी जिसको स्विमिंग नहीं आता, तैरना नहीं आता, तो क्या करेगा? हाथ पैर मारेगा बाहर आने के लिए और बचने के लिए। तो वो भी इस तरीके की कोशिश करने लगे और वो जब जैसे ही अपने को किसी को कोई डालता है ना पानी में, तो हम पहले कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं, क्योंकि पहले जो पानी होता है वो हमें एकदम से ऊपर हम तैरने नहीं लगते, उसके लिए हमें हमारी बॉडी को कहते हैं लाइट करना पड़ता है अपने आप, तभी जो ये स्विमिंग कर पाते हैं ना, जो पानी के ऊपर तैर पाते हैं, उसके लिए हमें हमारी बॉडी को लाइट करना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे कि कोई पत्थर होगा तो पत्थर को कोई डालेगा पानी में तो क्या आ जाएगा? सीधा नीचे जाएगा। तो कोई हमें अगर जोर से मतलब फेंकता है पानी में तो ग्रेविटी जो होती है वो हमें नीचे खींचती है। तो हम पहले कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं। तो आई वॉज फ्राइटनेड बट नॉट येट वेंट at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lay flat on it and paddle to the edge of the pool. तो पानी में जाके फिर वो क्या आते, थोड़े बहुत ऊपर आते, तो वो फिर हाथ पैर मारने लगते हैं। तो वो सोचते जैसे मेरा पाँव नीचे बॉटम तक गिरेगा, मतलब छुएगा, मैं तुरंत अपने पाँव से एकदम से फोर्स करके बाहर आ जाऊंगा और हेल्प हेल्प या कुछ भी करके चिल्लाऊंगा। तो वो सोचता है कि जैसे मैं बॉटम को छूंगा मैं तुरंत एक जंप, एक कहते हैं ना स्प्रिंग की तरह ऊपर बाहर अपने आप को धक्का मारूंगा। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वेर मोर लाइक 90। और उस टाइम पे मैं जो 9 feet की तरफ जो उसने मुझे डाला था, तो वो 9 feet भी मुझे कहते हैं ना कि 90 feet जितना लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो जब टाइम होने वाला था, मैं नीचे जा रहा था धीरे धीरे, बस मैं सोच ही रहा था कि जैसे मैं छूं स्प्रिंग की तरह मैं ऊपर बाहर आ जाऊं। बट उस टाइम मेरी पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। एक्चुअली अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि पानी में हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होती है। अगर हम कहते हैं ना घूमने जाते हैं तो कहीं पे स्विमिंग पूल में या कोई दरिया किनारे कहीं पे भी अगर घूम के तो हमें थकान ज्यादा रहती है, क्योंकि हम पानी में खेले होते हैं। तो पानी से हमें क्या रहता है कि थकान ज्यादा होती है, तो पानी में उसने हाथ पैर मारे बचने के लिए, तैरने के लिए, तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ यूज हो गई। अब वो बोल रहा है कि मैं बॉटम से अपने आप को बाहर धक्का लगा, उसके लिए मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। आई इमेजिन I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. अब कहते हैं ना कि अब उस जो पानी के ऊपर थोड़ा बहुत उसको दिख रहा था वो भी बंद हो गया, वो धीरे 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 पानी में डूबता चला जाने लगा। तो जब
थोड़ा बहुत भी उसकी आंख खुल जाए आजू बाजू में उसको पानी दिखता, क्योंकि अगर आप पानी में जा रहे हो ना तो आपको आजू बाजू की आवाज भी नहीं आती, पानी में आवाज भी आप किसी की सुन नहीं सकते, और पानी में से चिल्ला रहे हो तो कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं नीचे चला गया और उसको चारों तरफ पानी दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकली, आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड्स clutch only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. मैंने समझा ना कि अब धीरे धीरे इतना अंदर आंख कान सब में पानी, मतलब आंख भी ज्यादा अपने खोल नहीं सकते पानी में, कान में पानी, और मतलब ऑलमोस्ट वो डूबने की तैयारी में ही था। आई फ्लडेड एट द सरफेस, यहाँ पे पैनिक ही लिखा है अगर, तो पैनिक की मतलब वो पैनिक हो गया, क्या करूं किस तरीके से बचूं ऐसा। आई फ्लडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब मैंने जैसे बोला कि बहुत उसने बेचारे ने ट्राई किया बाहर आने के लिए, पुलिंग आउट, और अपना जो उसका जो वेट है। और एक और भी चीज है कि अगर आप पानी में हो तो पानी में आपका जो वेट है वो आपको अपनी बॉडी से ज्यादा लगता है। जैसे मेरा 50 kg वेट हो तो मुझे थोड़ा बहुत 50 से ज्यादा लगता है। जैसे कोई भारी चीज मेरे ऊपर रख दो ऐसा पानी में, तो वो जो स्विमिंग करते टाइम जो सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि अपने आप को पानी में एकदम रिलैक्स कैसे छोड़ना है, उसको एकदम फ्री कैसे करना है। अगर आप वो सीख जाते हो तो आप स्विमिंग सीख जाते हो। तो यहाँ पे अब उसको ऐसा हो गया जैसे उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, अब वो नहीं बाहर आ पा रहा है। ओके, और वो कहता है कि चलो मैं फिर से एक बार लास्ट ट्राई करता हूँ, जर्नी करता हूँ, मेरी जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब कि मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि एक लास्ट चांस बचने के लिए, बाहर आने के लिए। I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs when I would get to the edge of the pool and be safe. अब उन्होंने जो 3-4 दिन वो आए थे, थोड़ा टाइम जो उन्होंने देखा था, जो सिखाया था, उसको वो स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ऐसे मैं कुछ करूं तो मैं शायद फ्लोट करूं पानी के ऊपर, तो मैं बॉटम पे जाऊंगा, वहां से टो से मेरे अपने आप को धक्का मारूंगा। जैसे ही मैं धक्का मारूंगा, जैसे मैं बाहर आऊंगा तो मैं इस तरीके से कहते हैं ना कि फ्लोट, मैं तैरने लगूंगा, जिस तरीके से मुझे सिखाया था ऐसे मैं आड़ा हो जाऊंगा, मतलब सोने की पोजीशन में, और मैं ऐसे फ्लोट करने, ये जस्ट वो सोच रहा था बचने के लिए, कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा ना। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. आपने येलो मतलब आगे भी था येलो टिंज और येलो ग्लो, मतलब थोड़ा बहुत येलोइश पानी के अंदर जो वो डूब रहा था तो उसको ऐसा दिख रहा था। I went down, फिर वो डाउन अंदर मतलब गिरता ही गया। अब 9 फीट था, बट वो सिर्फ कहते ना कि कितना छोटा था, 10-11 साल का शायद होगा, मैंने बोला आगे। तो 10-11 साल के बच्चे के लिए ये बहुत होता है 9 फीट, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं बाहर आ पाऊंगा कि नहीं। बोलो उसने बोला ना कि मुझे 90 फीट जितना लग रहा था, बिकॉज उसको स्विमिंग नहीं आती थी। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking,
underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. ये पूरा उन्होंने वही बोला है, ये जितना भी बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि मैं बस अब पैरालाइज जैसा हो चुका था, मैं इतना डर गया था, मैं पानी के अंदर इतना कांप रहा था कि बस अब मैं गया, अब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा. Even the scream in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. बस अब एक ही चीज मुझे सांत्वना दिए जा रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सर है, बस मतलब जो मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ बस वही, और मेरा हार्ट जो बस अभी चल रहा है, बाकी मैं टोटल पैरालाइज हो चुका था, ऐसा लग रहा था मुझे. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom, and last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. But finally उनका पैर नीचे बॉटम जो जमीन पे पूल के अंदर टच होता है, और अपना पूरा जोर, जितना भी जोर अब उनके पास बचा है, वो इकट्ठा करके वो अपने आप को टो से जंप करते हैं बाहर. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. But वो भी फेल गया. मैंने जो जंप लगाने की जो कोशिश किया वो भी फेल गया. मतलब अब कुछ नहीं हो सकता. मैंने हेल्प मेरी मम्मी को बोला, मम्मी को याद करके हेल्प के लिए चिल्लाया, बाहर चिल्लाया. मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे. तो अब मुझे लगा कि मैं टोटली, अब उनको ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूँ. बस ऐसे ही उनको होगा कि बस अब मैं गया. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. And finally, अब एक कहते हैं ना कि चलो मैं वो येलो पानी में से बाहर आया. फाइनली मुझे लाइट दिख रही है. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. I realized even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. अब कहते हैं ना कि बस पानी में आपको लगता होगा कि एक अजीब तरीके की शांति होती है, क्योंकि ना कोई आवाज़ सुनाई देती है, ना हमारी कोई आवाज़ सुन सकता है. तो एक अजीब तरीके, अगर आप पानी में जितने भी गहरे जाओगे ना, एकदम एक शांति, एक पीसफुल. ये जो सी एनिमल्स जो भी रहते हैं, मछलियां हैं और जो भी है, तो इतना शांति से क्यों रहते हैं? मतलब समुंदर में कोई आवाज़ नहीं होती, एकदम पीसफुल होता है समुंदर, शांत होता है समुंदर, है ना. तो यहाँ पे भी वो चीज़ बोल रहे हैं कि पानी में इतना मेरे को पीसफुल, इतना शांति लग रहा था कि ऐसा मतलब एक मैं कोई अलग दुनिया में चला गया हूँ. गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप. मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है. बट जब तक मैं वो येलोइश लाइट में था तब तक. फिर मैं बाहर आया तो फिर मैंने थोड़ा, क्योंकि पानी में हम तो सांस नहीं ले सकते ना, है ना. तो क्या कहते हैं कि जब मैं बाहर आया तो मैंने सांस ली, थोड़ी सांस लेने की कोशिश करी, मेरे हाथ पैर मारे, मैं रिलैक्स हुआ थोड़ा बहुत. जो मैं पानी में जो ब्लैकनेस, आंखें बंद हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब मैं गया, वो थोड़ा बहुत उसमें से थोड़ा बाहर आया मैं. बट वो था कि पानी में एक पीसफुल, एक शांति थी. टू ट्राई टू जंप, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, to go to sleep, no need to jump, to try, too tired to jump. It's nice to be
carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. फिर वो कहते हैं कि अब चलो मैं सो जाता हूँ, अब मैं वैसे भी नहीं बचने वाला हूँ, तो मैं एक अलग दुनिया में, जो शांति वाली दुनिया में है, वहां चला जाता हूँ. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. और बस मुझे लगा कि अब मैं गया तो मैं एक अलग दुनिया में जा रहा हूँ. वो लास्ट में बोलता है कि मम्मी और फ्रेंड्स, मतलब जो भी है, अब मैं जा रहा हूँ सबको याद करके, लास्ट में उनकी याद लेके. बट वो नेक्स्ट फिर क्या देखते हैं कि वो पूल के साइड में उनको सुलाया हुआ है और वो पेट को ऐसा दबा रहे हैं और उनके मुंह में से मतलब वॉमिटिंग, मतलब पानी, और जैसे वो उठते हैं तो बहुत सारी वॉमिट उनको हो जाती है. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. समवन सेड द किड नियरली डाइड. बी ऑलराइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. और किसी ने बोला कि ये लड़का ऑलमोस्ट मर ही गया होता, मरते मरते बचा है, इसको लॉकर रूम में ले जाओ. तो दैट मीन्स अब वो बच गए फाइनली. तो ये इतना खराब इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ. और वो कैलिफोर्निया बीच वाला, तो ये दो जो इंसिडेंट्स विलियम डगलस की लाइफ में हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उनको पानी से फिर इतना डर लगने लगा था कि वो कभी स्विमिंग करने नहीं जाते थे, कोई ऐसी जगह पे नहीं जाते थे जहाँ पे आजू बाजू में नदी या तालाब या ऐसा कोई सी, ऐसा कुछ भी हो. क्योंकि एक्चुअली समर में जो इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज है आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे क्या है कि समर उनको बहुत कम मिलता है. तो वो लोग समर वेकेशन में वो जाते हैं ऐसे बीच पे सन बाथ लेने के लिए, वॉट एवर इट इज. तो उसके लिए वो जाते ही नहीं थे कभी पानी के आसपास. उनको इतना डर लगता था, फिशिंग के लिए कभी जाना हो कहीं पे किसी के साथ तो भी नहीं जाते थे. उनको डर ही इतना लगता था पानी से कि जहां पे पानी का नाम है वहां वो दूर दूर तक नहीं जाते थे उसके आसपास. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I could not eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. अब मैं जिंदा हूँ, बट मैं वीक हो गया था, मैं थोड़ा बीमार जैसा भी हो गया था, बट वो एक डर मेरे अंदर इतना बैठ गया था कि मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब आज के बाद इतना डर बैठ गया पानी का कि मैं वहां पे जाने नहीं वाला हूँ पूल में. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Triton or bumping river or bathing in warm lake of the Got Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become पैरालाइज्ड. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. फिर एक बार उन्होंने ये जो लिखा है ना कैस्केडीज, वहां पे टाइटन और बम्पिंग रिवर, वो कहते हैं ना कि एक एडवेंचर के लिए उनको पहले फ्रेंड ने बोला कि चलो चलो चलो, तो वो तैयार हो गए. बट जैसे ही उन्होंने पानी देखा तो वो ही पूरा इंसिडेंस फिर से याद आ गया. उनके पैर जम गए और एकदम से डर गए, कांपने लगे. तो उनके अंदर ये डर इतना खराब तरीके से बैठ गया था कि वो कभी अब चाहते ही नहीं थे कि मैं पानी में जाऊं. बट उनको कहीं ना कहीं अंदर ऐसा था दिल में कि मैं ये डर को भगाऊं मेरे अंदर से. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द years rolled by in canyons on many lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes
and Metolius in Oregon fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades wherever I went the haunting fear। ये सारे प्लेस के नाम है जहाँ पे वो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, या बम्पिंग रिवर वो कहते हैं ना, वो एडवेंचर के लिए जहाँ पे भी वो जाते उनका ये डर उनको कुछ करने नहीं देता था। वो इतने डर जाते थे कि वो कुछ नहीं करते थे, पानी से दूर भाग जाते थे, फिर ना बम्पिंग करते थे ना फिर फिशिंग करते थे। ये सारे प्लेस के नाम कि जहाँ जहाँ पे वो गए, बट वहाँ पे फ्रेंड के साथ गए हो, फैमिली के साथ गए हो, बट उन्होंने कोई भी एडवेंचर जो है वो नहीं किया। Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो ये जो सारी चीज़ थी मुझे हमेशा डराती थी, तो इसीलिए मैं ना स्विमिंग कर पाता था, ना कैनोइंग कर पाता था, ना बोटिंग कर पाता था, ना फिशिंग कुछ मैं नहीं कर पाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर। इतना उनको डर बैठ गया था अपने अंदर पानी का।